बातें करते हैं, जरूरी बातें जो करते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आज मैं थोड़ा पिछले जो 3 श्रृंखला हमारा था, वाता पित्ता कफ के लिए हम चर्चा किया है। ये बहुत गहन सब्जेक्ट है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है। इसको छोटा छोटा आधा घंटा 40 मिनट का मीटिंग में समझना मुश्किल है। हम उसका ऊपर एक रूपरेखा आप लोगों को दिए थे, है ना। आज मैं चर्चा करने जाऊंगा। हमारा एक प्रोडक्ट है, आप जानते हैं, कैल्शियम सपोर्ट बोल के। बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो। जिन जिन लोगों को हमने कोशिश किए है, दिए हैं, सबका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है ना। तो इसका बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगा। तो आपका पेशेंट लोगों को बीमारी ठीक होने में, और साथ साथ आपका जो नया ज्वाइनिंग उसका फैमिली का जो मेंबर है सबको ठीक रखने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा। तो कैल्शियम का बारे में जानकारी हम लोगों को लेने के लिए एक चीज जान लीजिए कि कैल्शियम सपोर्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए एक चीज जान लीजिए कि कैल्शियम कितनी एक अहम रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में। कैल्शियम, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी सिस्टम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आज के सबसे जरूरी चीज है। कैल्शियम हमारी शरीर का जो वजन है उसका 12 से 14% का हिस्सेदार है। ठीक है, कैल्शियम बने हड्डी, जो खास करके जो हमारी शरीर में जो कंकाल है, वो कंकाल की जो वजन है वो 12 से 14% तक लोगों की वजन की हिस्सेदार है। और कैल्शियम हमारी शरीर में नाखून ठीक रखने के लिए, आप जानते हैं, किसी का शरीर में कैल्शियम कम है तो बाहरी चीज देख के आप समझ जाओगे कि उसका शरीर में कैल्शियम कम है। जैसे नाखून थोड़ा सा ब्रिटल हो जाए, ब्रिटल मतलब फाटा फाटा हो जाएगा, टूट जाने का जैसा होगा, पुरानी हो जाएगा, नाखून देखने से लगेगा कि नाखून पुरानी हो चुके हैं। ठीक है, उसका बाल झड़ने लगता है कैल्शियम कम होने से। कोई लोग लोग जानते नहीं है कि कैल्शियम की कमी का कारण बाल भी झड़ना शुरू हो जाता है। कैल्शियम कमी होने से हमारी त्वचा में जो झुर्रियां, रिंकल इन द स्किन, हमारे शरीर में रिंकल आ जाते हैं स्किन में। ठीक है, झुर्रियां आ जाते हैं, और इतना रूखा सूखा हो जाता है हमारी त्वचा, है ना, हमारी जो स्किन, उसमें किसी किसी का एक्जिमा, सोराइसिस भी पकड़ लेता है। एक्जिमा और सोराइसिस, ये दोनों भी कैल्शियम कम होने से पकड़ते हैं, ये याद रखिए। दांत को सही रखने के लिए, दांत की सेहत को ठीक रखने के लिए कैल्शियम हमारे एक बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है। कैल्शियम कैल्शियम प्लेज अ वेरी वाइटल रोल टू मेंटेन गुड टीथ, राइट। हमारी शरीर की हड्डी को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। उसका साथ साथ लोगों को मालूम था कि हड्डी और कैल्शियम, कैल्शियम और हड्डी नहीं, हमारे जो हार्ट बीट है, हृदय के जो स्पंदन है, दिल के जो धड़कन है, ये धड़कन सही रहेगा, मतलब सही सही रिदम में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कौन काम करता है? इसका पीछे काम करने वाला है कैल्शियम। कैल्शियम ज्यादा जाएगा तो धड़कन बढ़ेगा, कैल्शियम कम जाएगा तो धड़कन कम होगा। कैल्शियम सही मात्रा में जाएगा तो धड़कन जो होना चाहिए वही होगा, राइट। और हमारी शरीर के कोई हिस्से अगर कट जाते हैं, अगर कैल्शियम शरीर में नहीं होता तो वो काटा हुआ जो जगह है वहां से खून बहता ही रहेगा। मतलब कोएगुलेशन मैकेनिज्म, खून को वो जमने के लिए, जिस जगह पे कट गया है शरीर का, जिस हिस्सा को में चाकू चल गया या ब्लेड लग गया या किसी से कट गया, तो वहीं पे खून को रुकने के लिए, क्योंकि अगर खून बहता ही रहेगा ना तो एक समय आएगा शरीर का सारा खून
निकल जाएगा। तो वो खून को बहाना बंद करने के लिए क्या होता है, कैल्शियम की एक अहम रोल है। कैल्शियम कम होने से खून बंद होना मुश्किल हो जाता है। उसका साथ साथ लगातार कैल्शियम कम होने से बच्चे लोगों को एक बीमारी होता है, उसको कहते हैं रिकेट। लिख लीजिए। रिकेट के बच्चा क्या होता है, उसके शरीर में पुष्टि नहीं रहते हैं, अस्थि चर्म सार हो जाते हैं, मतलब हड्डी और चमड़ा दिखाई देते हैं। इसका पीछे कारण क्या है, उसका कैल्शियम की कमी है। ठीक है। ऑस्टियोपिनिया एक बीमारी है, मतलब हड्डी बहुत नरम हो जाते हैं। हड्डी जितनी मजबूत होना चाहिए, उसकी बोन डेंसिटी, उसकी जो शक्ति, हड्डी का जो पावर, जो स्ट्रेंथ, जो मजबूती, वो कम हो जाते हैं। और उसका कारण क्या होता है, हड्डी नरम हो जाते हैं और वो जल्दी टूट जाते हैं। इसको ऑस्टियोपिनिया कहते हैं। क्या नाम है इसका, ऑस्टियोपिनिया। ये है ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस का या ऑस्टियोपोरोसिस का पहला वाला स्टेज। इसका बाद क्या होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, मतलब हड्डी भयंकर कमजोर हो जाते हैं। और साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब हड्डी में छोटे 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 छेद आ जाते हैं, जिसके कारण हड्डी का जल्दी टूटने का संभावनाएं रह जाते हैं। ठीक है। खास करके महिलाओं को जब उम्र हो जाते हैं 40-45, इंडियन वुमेन का बात कर रहे हैं, भारतीय महिलाओं की बात करते हैं, 40-45 का उम्र हो जाएगा ना, तो क्या होगा, वो इस्ट्रोजेन तैयार, उसका एक हार्मोन होता है, उसका उसका जो मासिक धर्म को, मासिक ऋतु धर्म को चालू रखने के लिए दो किस्म का हार्मोन होता है कि इस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन। तो इस्ट्रोजन वाला हार्मोन कम हो जाते हैं। इतना ठंडा है रे भाई, क्या बोलेगा, एकदम कंपन होता है शरीर में, है ना। तो स्वेटर वेटर नहीं लाया हम बेंगलोर में, तो ये दोनों कामीज पहन के हम किसी तरह मेकअप कर रहे हैं। एनीवे, तो क्या होता है, उनका एस्ट्रोजन कम होते जाता है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है। एक इंटरनेशनल सर्वे से में दिखा गया कि महिलाओं की हड्डी जल्दी पुरुषों की तुलना में जल्दी कमजोर होते हैं। गौर से सुनिए, महिलाओं के हड्डी का कमजोरी जल्दी होता है किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में। इसीलिए महिलाओं को ज्यादा ये हड्डी का समस्या होता है, और महिलाओं को ज्यादा कैल्शियम देना जरूरी होता है। ठीक है। पुरुषों की भी हड्डी का कमजोरी होते हैं, थोड़ा ज्यादा उम्र में होता है। जब आप देखोगे उसका नाखून खराब हो गए, ठीक है, उसका बाल झड़ने लगते हैं, बाल पतला हो जाते हैं, उसको त्वचा में झुर्रियां आ जाते हैं, है ना। तो ये सारे चीज महिला को आगे पहले होता है, पुरुषों की तुलना में ज्यादा उम्र में होता है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। और कैल्शियम कम होने से और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम होता है सोच में। वो क्या है जानते हैं, वो है उनका डिप्रेशन आता है। मतलब उसकी मन में उदास हो जाने का, किसी चीज को अच्छा नहीं लगने का, क्योंकि शरीर में कमजोरी के कारण उनको क्या होता है, किसी चीज में उसका ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो हमेशा उदास मायूस रहते हैं, जिसको डिप्रेशन और सैडनेस कहते हैं। लगता है बेचारा बहुत दुखी है ना। किसी किसी का उल्टा होता है, कैल्शियम कम हो जाने से कोई कोई लोग भयंकर
उत्तेजित हो जाते हैं बीच बीच में। जैसे आप बुढ़ा लोगों को देखोगे, है ना, कोई छोटी छोटी बातों में कोई कोई बुढ़ा लोग बहुत उनका चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, खचर पचर चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, या तो वो मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, विषण्ण हो जाते हैं, या तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, चिल्लाविल्ली करते हैं। मतलब कैल्शियम का साथ हमारी मस्तिष्क और सोच को भी एक संपर्क, एक एक रिलेशन को हमने होते देखा है। ठीक है, ये साइंस का रिसर्च रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, हमारा शरीर में कैल्शियम कम क्यों होता है ना? तो हम तो कैल्शियम वाला खाना खाते हैं, फिर भी हमारे शरीर में कैल्शियम क्यों कम होता है? वाई? कारण लिख लीजिए। एक नंबर, एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज क्या है? जिन लोगों को रोटी सहता नहीं, रोटी खाने से दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार वो पायखाना दौड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा टट्टी होते हैं, खाना पचते नहीं है, इसको सीलिएक डिजीज कहते हैं। सीलिएक डिजीज का साथ आईबीएस का एक संबंध है। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक बार या दो बार में पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफा नहीं होता है, उनको बार बार होते हैं, थोड़ा थोड़ा होते हैं। ठीक है, पर ये पेचिश नहीं है। दिस इज नॉट क्रॉनिक डिसेंट्री और ब्लड डिसेंट्री। थोड़ा थोड़ा होगा, बार बार होगा। राइट, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, कुछ लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर होने का कारण पेट में ऑपरेशन होता है, गैस्ट्रिक अल्सर ऑपरेशन। उनको क्या हो गया अभी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका जो पाचन क्रिया, उसमें चक्कू छुरिया लगा दी है ना, ऑपरेशन कर दिए हैं। तो देखा गया कि जिन लोगों की पेट में ऑपरेशन होता है, उन लोगों का जो डाइजेस्टिव पाचन क्रिया इतनी कमजोर हो जाते हैं कि उनको कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाते हैं। समझ गए? दिस इज नंबर टू रीजन। जिन लोगों को किडनी का लगातार प्रॉब्लम है, डायलिसिस चलता है, किडनी की बीमारी है, उनकी शरीर में भी कैल्शियम कम होते जाता है। राइट, उसका भी कैल्शियम कम होते जाता है। कैल्शियम कम होने का और एक कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे मैंने बोला, अभी महिलाओं को उम्र हो जाने से एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो संतुलन बिगड़ जाते हैं। और इस बिगड़ जाने का कारण क्या होता है? उनका कैल्शियम कम होते जाते हैं। ये तो नंबर वन। नंबर टू, जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है ना, हमारा थायराइड का दो सिस्टम है, एक थायराइड और एक पैराथायराइड, दोनों दोनों को संभालते हैं, थायराइड पैराथायराइड। ये पैराथायराइड वाला जो एक्शन, ये जब कम हो जाते हैं, तब भी हमारी शरीर में कैल्शियम का कमी हो जाते हैं। ठीक है, पैराथायरॉयडिज्म या पैराथायराइड का प्रॉब्लम होने से। फिर जिन लोगों को स्टीरॉयड ज्यादा दिया है, जैसे आप जानते हैं कोरोना, कोरोना का काल में क्या होता था? भयंकर स्टेरॉयड दिया गया। ठीक है, कुछ कुछ बीमारी है जिसमें बहुत स्टेरॉयड यूज होता है। एलोपैथी डॉक्टर, हाँ, फटाफट स्टेरॉयड लिख देते हैं, तो उसमें तो ये पक्का उसका कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब होना या शरीर से कैल्शियम निकल जाना, ये तो लाजमी है ही है। ठीक है, जिन लोगों को पेशाब की समस्या है, जैसे मैंने अभी बोला ना, किडनी की समस्या, अभी पेशाब की समस्या में जिन लोगों को पेशाब होने का दवाई दिया जाता है, जिसको डायूरेटिक कहते हैं अंग्रेजी,
मेडिकल परिभाषा में। जो दवाई पेशाब करने में मदद करते हैं उसको डाययूरेटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे लासिक्स टैबलेट है, लासिक्स फुरुसेमाइड, ये डाययूरेटिक है। ये लगातार यूज करने से हमारा शरीर में कैल्शियम घटते जाता है। उम्र के साथ साथ भी हमारी शरीर में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम होते जाता है। जितना उम्र बढ़ेगा उतना कैल्शियम एब्जॉर्प्शन घटते जाएगा, ये पक्का चीज जान लीजिए। और जिस महिलाओं ने अभी प्रेग्नेंट है, गर्भिणी है, पेट में बच्चा आए हैं, उनका क्या होता है, बच्चा को बढ़ने के लिए मां की शरीर से कैल्शियम खींच के निचोड़ के वो बच्चा को बॉडी सिस्टम सप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण मां की शरीर में कैल्शियम की कमी होते जाते हैं। और जो मां बच्चा पैदा किए हैं और उसको छाती के दूध मतलब स्तन दूध, ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं, ये ब्रेस्ट मिल्क का साथ भी बहुत कैल्शियम निकल जाते हैं। इसीलिए इन लोगों को भी कैल्शियम की घटा होता है। देखिए, कैल्शियम कम होने के कितनी कारण है। ओके, फिर कुछ खान पीन जो हम लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कैल्शियम कम होने की एक वजह है। गौर कीजिए, ये चीज जितनी कम हो सके खाइए। क्या क्या है, जैसे थम्स अप, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी है मत खाइए। उसमें क्या है, उसमें ज्यादातर दिखा गया ऑक्सलेट बोल के एक वस्तु है। ये ऑक्सलेट हमारी शरीर में जितना ज्यादा जाएगा उतना ही दादा हमारी दादा हाँ? दादा क्या बताया था? ये शब्द दोबारा बोलो आप। ऑक्सालेट, ऑक्सालेट। ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जिस बच्चे लोग है ना 8 10 साल से उसका माताजी बच्चे को ठंडा रखने के लिए, भुलाने के लिए ये हाथ में फ्रूटी का, कोल्ड ड्रिंक्स का, थम्स अप का, लिम्का का बोतल पकड़ा देते हैं। आप देखिए, उनका जब 28 29 साल उम्र होगी ना, उनकी दांत की हालत देखिए, उसकी हड्डी की हालत देखिए। बर्बाद करने वाले खाना है ये, पीना है ये। बी वेरी 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 केयरफुल। कोल्ड ड्रिंक्स जितनी कम खाओगे, आप देखे होंगे एक वीडियो ये सोशल मीडिया में घूम रहा था कि एक ग्लास कोका कोला में एक चिकन की हड्डी, मुर्गी का हड्डी रख दो रात भर, सुबह उठा के देखोगे उसमें पूरा छोटा 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 छेद आ गया है। बी वेरी केयरफुल। आई वॉज द बेस्ट ट्रेनर ऑफ कोका कोला। आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 years। और मैंने 3 साल में, याद नहीं है, मैं एक बोतल पूरा कभी पिया हूं। वहां 200 ml का फ्री कोल्ड ड्रिंक्स मिलता था, फ्री, और जितना चाहे आप पियो। बहुत गर्मी का समय, ट्रेनिंग जब होते थे, मैं ज्यादा से ज्यादा एक बोतल खोल के 2 घूंट पीते थे, मेरा प्यास मिटाने के लिए। यकीन मानिए ये इतना खतरनाक है। आप अगर आपका बच्चा को बचाना चाहते हैं, कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए। राइट। नेक्स्ट और एक खाना है, पीना है जो भयंकर हानिकारक है, पर लोग तो सारा भर के पीता है। वो है सोडा वाटर। कोई कोई सोडा वाटर में नमक दे के उसका साथ नींबू निचर के सोडा वाटर बना के पीते हैं। दिस सोडा वाटर इज वेरी डेंजरस फॉर कैल्शियम इन द बॉडी।
कैल्शियम को एब्जॉर्ब तो होने नहीं देता है, उल्टा शरीर से कैल्शियम को निकालने के लिए कोशिश करते हैं। बी वेरी 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 केयरफुल। और एक चीज आप लोगों को बताते हैं, लोग बहुत पीते हैं, खाते हैं, और इसका ऊपर कोई, हमारी सरकार बोल के तो कुछ है ही नहीं, है ना। हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं, पार्लियामेंट से लेके हमारी एकदम जिला स्तर तक, सब अशिक्षित है, कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, ये सब विज्ञापन तुरंत बंद होना चाहिए। वो क्या है? इनो, एसिड हो गया, पानी में इनो डालो, पी लो। कोई कोई लोगों को क्रॉनिक एसिडिटी में देखा, दिन में दो दो तीन तीन बार इनो खा लेते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जितनी हमारी हड्डी को बर्बाद करते हैं, उतना ही हमारी नर्वस सिस्टम को बर्बाद करते हैं। लगातार सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा जिसको कहते हैं, पुरानी जमाने में दो किस्म का सोडा मिलता था, अभी भी मिलता है। एक खाने का सोडा, और एक कपड़ा धोने का सोडा। जो खाने का सोडा था ना, वो खाने का सोडा किस में दिया जाता जानते हैं? वो जो बेसन से लेके फ्राई होता था ना, बेसन बेसन, बैंगन में बेसन, आलू का बेसन, आलू और बेसन, उसमें हल्का सा खाने का सोडा देने से वो बहुत मुरमुरा होता है, बहुत बहुत क्या बोलते हैं, बहुत टेस्टी होता है। ये खाने का सोडा, वो कितना देना पड़ता है? एक चुटकी दो चुटकी देना पड़ता है। पर लोग क्या करते हैं, पुरानी जमाने में जिन जिन लोगों का क्रॉनिक एसिडिटी थे, वो चम्मच भर के वो खाने का सोडा पी लेते थे, खा लेते थे। जो आज के जमाने में एक अच्छा सा पैकेट बना के इनो बनाया, वेरी वेरी हार्मफुल, प्लीज रिमेम्बर। नेक्स्ट इज, हम लोग कुछ खाना जो नियमित रूप से खाएगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ता रहेगा। व्हाट आर द फूड्स? नंबर वन, दूध वाला खाना खाओ। समझ गए? डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ, मक्खन, घी, दूध। ठीक है। फिर आपका होता है पनीर, बहुत अच्छा कैल्शियम है। जिनको दूध सहता नहीं है, आप उसको फटा के खाओ। कैसे खा फटाते हैं? दूध को उबालते हुए उसमें दो चार बूंद नींबू डाल दो, या कैल्शियम लैक्टेट बोल के एक पाउडर मिलता है, दो दो चार चार चुटकी देने से वो दूध फट जाते हैं। इसमें भयंकर कैल्शियम होता है। देखो, कोई कैल्शियम लैक्टेट वाला पाउडर देने से और भी कैल्शियम का कंटेंट बढ़ जाता है। बहुत ग्रीन वेजिटेबल खाओ, हरी पत्ती। आजकल तो हर दिन बाजार जाने का जो सिलसिला था ना, पुरानी जमाने में, खास करके मैं बंगाल की बोल रहा हूँ, बंगाल का जो रीति था, रीत रिवाज, हर दिन बाजार जाना, सुबह, हर दिन फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, और आपका हरी पत्ते वाला सब्जी और अनाज लाते थे। अभी भी जाते हैं, मैं तो हर दिन जाते हूँ। मैं जब गांव में रहता हूँ ना, हमारा मेमारी का घर है, हम हर दिन का सब्जी हर दिन लाते हैं, फ्रेश खाने के लिए। इसमें भयंकर कैल्शियम होता है। ठीक है। सिर्फ एक चीज छोटा सा पाबंदी है, वो है कि वो जो पालक पालक की साग होता है ना, पालक की साग मत खाइए। उसमें क्या होता है, पालक की साग में ऑक्सैलेट ज्यादा होते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में ऑक्सैलेट ज्यादा होता है ना, पालक की साग में भी ऑक्सैलेट ज्यादा होते हैं। तो ये खाने से हमारा आ, कैल्शियम का कमी शरीर में होगा। पालक थोड़ा खाइए, अच्छा लगता है तो। पर लोग सिर्फ पालक पनीर, पालक मटर, हम देखा है उत्तरी भारत में, हाँ, पश्चिमी भारत में, और ये खास करके हम खुद देखे हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में, है ना, एकदम हरी पत्ते वाला पेस्ट, उसका ऊपर दो चार टुकड़ा पनीर है, भाई लोग भर के खाते हैं। इतना मत खाइए।
ये हमारी शरीर के लिए सही नहीं है। और ज्यादा पालक खाने से और भी एक समस्या होता है, जान लीजिए। हमारा किडनी में पथरी बनने का संभावना बढ़ जाते हैं। ठीक है। पालक कम खाइए, पर खाइए। ठीक है। सोयाबीन खाइए। वो छोटे छोटे बीन्स होता है ना, बहुत अच्छा, उसमें बहुत कैल्शियम रहता है। सोयाबीन खाइए। ठीक है। सोयाबीन का सब्जी खाइए, सोयाबीन का सूप बना के खाइए। ठीक है। पनीर तो हम बोला ही है। छोटे छोटे मछली, जो लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, छोटे छोटे मछली खाइए। समुद्री मछली जैसे सामन, जैसे सार्डिन। ये तो मध्य भारत में, मतलब छत्तीसगढ़, एमपी में, यूपी का कुछ हिस्से में, नॉर्थ बिहार की कुछ हिस्से में नहीं मिलता है इतना अच्छा मछली। जो समुंदर की तटवर्ती इलाका जो है, बंगाल, उड़ीसा, और आपका कोस्टल आंध्रा, ठीक है, कोस्टल तमिलनाडु, केरला, ये सब जगह में तो बहुत मिलता है। इसमें भर के कैल्शियम रहता है। और जो तालाब की होता है छोटी मछली, ठीक है, उसका जो कांटा होता है ना, वो कांटा चबा के उसका जो मुंह में जो रस निकलेगा, वो निकाल लीजिए और कांटा को फेंक दीजिए। अगर कांटा और भी छोटा है, बहुत मुलायम है, तो उसको चबा के खा लीजिए। इसमें बहुत कैल्शियम होता है। ठीक है। भयंकर कैल्शियम होता है। उसका साथ साथ और एक चीज है, खा सकते हैं, भरपूर रिजर्वर है कैल्शियम का, वो है ब्रोकोली। ब्रोकोली मतलब जानते हैं? वो हरी रंग का जो फूल गोभी होता है, ग्रीन कलर का जो फूल गोभी होता है, उसको ब्रोकोली कहते हैं। ब्रोकोली में बहुत आपका क्या बोलते हैं, कैल्शियम रहते हैं, है ना। चना खाइए। ठीक है। पीस खाइए, पीस मतलब मटर, ग्रीन पीस खाइए, उसमें बहुत कैल्शियम रहता है। ओट्स खाइए, ओट्स में भी बहुत कैल्शियम रहते हैं। ठीक है। उसका साथ साथ आप लोग किशमिश थोड़ा बहुत खा सकते हैं, जिससे कैल्शियम मिलता है। डूमूर खाइए, डूमूर को हम क्या बोलते हैं, अंजीर। ठीक है। बंगाल में तो अंजीर खाने का बहुत 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 चल है ना। यहाँ का लोग बहुत खाते हैं। आपका वहाँ सूखा अंजीर मिलता है ना। हमारे यहाँ कच्चा अंजीर खाते हैं लोग, डूमूर का आलू का साथ सब्जी बना के हम लोग खाते हैं, जिससे बहुत कैल्शियम सप्लीमेंट होता है ना। और एक चीज बिल्कुल मत खाइए, जो है कि हम लोग जो लीवर खाते हैं ना, चिकन के लीवर, वो बकरी के लीवर, भेड़े के लीवर, मुस्लिम लोग जो गाय के लीवर खाते हैं ना, ये लीवर खाने से आपका शरीर में पक्का कैल्शियम का डेफिसिट होगा। मत खाइए, बिल्कुल। ठीक है। बादाम में ऑक्सलेट रहते हैं, किसी प्रकार की बादाम में, इसलिए किडनी में जो स्टोन होते हैं ना, वहां पे बादाम खाना माना है। पर बोल रहे हैं कि अगर आपका शरीर में कैल्शियम का जरूरत है, तो थोड़ा मूंगफली, थोड़ा कैशू, है ना, ले सकता है, काजू बादाम, मूंगफली थोड़ा मात्रा में ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? और कैल्शियम डेफिशिट कैसे हुआ, कुछ लोग आपके पास आके बोलेगा, जानते हैं, आपको कैसे समझेगा? आप तो पहले तो बोला कि उसका नाखून में समस्या है, उसका बाल पतला है, ठीक है, दांत भी देखोगे थोड़ा हल्का सा अलगा सा हो गए हैं। ये सारी चीज तो आप बाहर से देख पाओगे। तो बाहर से और भी एक देख सकते हैं, सिम्टोमेटिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसकी कैल्शियम कम होने की जो लक्षण है, रोग लक्षण, उसको क्या करना है, कैसे समझोगे? लोग बोलेगा कि हमारी मसल में बहुत दर्द है, खास करके जांग में, उरू में, थाई में। ठीक है। पैर उठाना, पैंट पहनने का समय पैर उठाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा सा
पैर में दिक्कत होता है। ये है एक नंबर सिम्टम, एक नंबर लक्षण है ये कैल्शियम कमी का। दूसरा है क्या उसका, क्या होगा जानते हैं? वो जैसे लगेगा कि जकड़न, अकड़न जकड़न होता है, मतलब ये गर्दन की ये कोई पेशी ऐसे लग गया, वो घूम नहीं सकते हैं, है ना? किसी को साइड में जाएगा तो ऐसे घूमते हैं, ऐसे घुमा नहीं सकते हैं, थोड़ा सा खींच लेते हैं पेशी को। ठीक है। उसका हाथ में भी दर्द होगा। ठीक है, ये जो हमारा होता है ना हाथ, ये जो मसल होते हैं, दबाने से लगेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कलाई में और बाजू में, है ना, दर्द होगा। और उसका साथ साथ जब भयंकर रूप से कैल्शियम कम हो जाएगा, तो उसका जो चेहरा है ना, ये हमारा जो मुखड़ा है, इसमें थोड़ा सा झुंझुनू जैसा लगेगा, खास करके नींद से उठने का बाद। झुंझुनू, नींद से उठने का कुछ समय का बाद ये ठीक हो जाते हैं। तो ये कैल्शियम के बारे में इतना क्यों चर्चा किया है? 9 बजने वाला है, हम ज्यादा समय आपको नहीं रुकेंगे। ये इसलिए चर्चा किए हैं कि भारत देश में जानते हैं सब लोग 90%, 90 नहीं, ऑलमोस्ट 90%, 80% से ज्यादा सबका कैल्शियम डिफिशियंसी है, सब लोगों का। एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम कैल्शियम डिफिशियंसी। छोटा मोटा चोट लगते हैं तो कमर की हड्डी टेढ़ा हो जाता है, छोटा मोटा चोट लगता है तो हमारा साइटिका पेन होना शुरू हो जाते हैं। छोटा मोटा अरे जो लोग फुटबॉल खेलता है तो जो कितने मारपीट धक्का मुक्की करता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता है, पर हम लोग का होता है ना? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला है कि डेली 1000 मिलीग्राम करके पुरुषों की और 1200 मिलीग्राम करके महिलाओं को कैल्शियम लेना जरूरी है, क्योंकि हर दिन हमारी शरीर से कैल्शियम खर्चा होते जाते हैं, उसको भर्ती करना, भरपाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप एक चीज जान लीजिए कि हमारा खाने का साथ अगर कोई सही खाते हैं, तो खाने का साथ हमारा जो कैल्शियम जाता है वो सिर्फ आधा जाता है, आधा से ज्यादा नहीं जाते हैं। आधे के बेसी जाए ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बाकी आधा सप्लीमेंट करना पड़ेगा। और अभी ये सप्लीमेंट दो किस्म से हो सकता है, देयर आर टू वेज। एक है हम एलोपैथी यूज करते हैं, और दूसरा है हम आयुर्वेद यूज करते हैं। आज ही हमारा पास पांजा सर एक केस लाके अभी लाए थे, पांजा सर का रेफरेंस आज 2 घंटा पहले। एक व्यक्ति का कमर में चोट है, भयंकर दर्द है, मिट्टी में बैठ नहीं सकते हैं, बहुत डॉक्टर दिखाया, इधर आ गया आपका हमारा बेंगलोर में, तरह तरह के ट्रीटमेंट हुआ, एमआरआई हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। तो सारे हिस्ट्री जब ले रहा था तो हमने पूछा कि आपको डॉक्टर कैल्शियम दिया? बोला हाँ कैल्शियम दिया। और कैल्शियम खाने का कारण उसको इतनी दस्त होता था, दिन में 4 4 5 5 बार पायखाना। व्हाट इज दिस कॉज? बिकॉज ये इसका कारण क्या है? कारण और कुछ नहीं है, ये जो सिंथेटिक कैल्शियम है ना, ये पहला 1 दिन 2 दिन बॉडी समझेगा ये मेरा जरूरत है, ले लेगा। तीसरा चौथा दिन से बॉडी बोलेगा ये मेरा काम का नहीं है, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। इसीलिए नेचुरल कैल्शियम को लेना चाहिए। ये आप लोगों को सीखना क्यों जरूरी है? व्हाई? बिकॉज लोग बोलेगा आपका कैल्शियम का 10 रुपया दाम है, और बाजार में कैल्शियम है साला 4 रुपया मिलता है। समझ गए? तो आप बोलिए 4 रुपया का कैल्शियम आप 10 साल खाइए, जो काम नहीं होगा। हमारा 10 रुपये का कैल्शियम आप
6 महीना खाइए, उससे 10 गुना काम होगा। आप गुनिए, कितना गिन गिन के देखिए, खाता पेन कागज लेके बैठ के कैलकुलेशन कीजिए। 4 रुपया वाला कैल्शियम 10 साल खाया, और 10 रुपया वाला कैल्शियम 6 महीना खाया। खर्चा आपका ज्यादा है या कम है? समझ गए? ये सब मार्केटिंग चीज आप तभी बोल पाओगे जब आपके पास ये नॉलेज होगी। नहीं तो क्या बोलेगा कस्टमर? जब बोलेगा आपकी 10 रुपये वाला है, बाहर में 4 रुपया मिलता है, आप भी तुरंत, आपका पास कोई जवाब नहीं है, आप जवाब ही नहीं दे पाओगे। आप खुद बेवकूफ बन जाओगे और सोचोगे कि साला हमारा कंपनी का प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है, ये कैसे चलेगा, चलना मुश्किल है। आप खुद सोचोगे। जैसे हमारे डायबिटिक का प्रोडक्ट है, एलोपैथी में डायबिटीज का दवाई 40 साल की उम्र की एक व्यक्ति अगर खाते हैं तो उनको जिंदगी भर खाना पड़ेगा। वो और भी 30 साल बचेगा, 40 साल बचेगा, तो 40 साल उसको हर दिन 5 रुपया वाला टैबलेट खाना पड़ेगा। हम 5 रुपया मान के चलते हैं। डेली कितना हुआ? 10 रुपया हुआ। महीने में कितना हुआ? 300 रुपया हुआ। सालाना कितना हुआ? 3600 रुपया हुआ। 40 साल में कितना होगा? 1,20,000 रुपया खर्चा किया। और मेरा क्या? मेरा 10 रुपये का 2 गोली खाते हैं, कितना खाते हैं? 20 रुपया देते हैं। महीने में कितना है? 600 रुपया। अब 1 साल खाओ, 7,200 रुपया। कहाँ 2 लाख, कहाँ 7,200? ये जवाब आप लोगों के पास होना चाहिए। ना तो प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज है, ना तो मार्केटिंग का उसको समझाने का तरीका है। कामयाबी कैसे आएगा बोलो? समझ गए? ये आप लोगों के साथ जो लोग जोड़े हुए हैं ना, आप आज तक आप क्या कर दे सकते थे आप लोगों को पता नहीं है। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस्तेमाल कीजिए और लोगों को अच्छा सेहत देने का कोशिश कीजिए। तो हमारा पास जो कैल्शियम सपोर्ट है उसमें एक चीज और जान लीजिए। सिर्फ कैल्शियम काम नहीं करते हैं, ये भी और एक कारण है हमारी प्रोडक्ट क्यों ज्यादा बिकेगा। आप एक किसी का शरीर में कैल्शियम डालो, कैल्शियम डालो, कैल्शियम डालो, कैल्शियम डालो, शरीर निकलेगा देगा, निकाल देगा, निकाल देगा, निकाल देगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम शरीर में लगने के लिए हमको और एक चीज का जरूरत है, जो कैटलिस्ट बोलते हैं, जो अनुघटक के रूप पे काम करता है। उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी अगर नहीं रहेगा, आप कितनों भी कैल्शियम खाओ, वो शरीर में नहीं लगेगा। इसलिए जिन लोगों का पास ये कैल्शियम कमी का समस्या है, उनको बोलिए कि डॉक्टर आपको धूप में घूमने के लिए बोला है क्या? देखिए कितना सुंदर लॉजिक है। आपको डॉक्टर धूप में आधा घंटा 1 घंटा रहने के लिए बोला है क्या? बोला नहीं। क्योंकि धूप से विटामिन डी आते हैं। डॉक्टर आपको विटामिन डी टैबलेट दिए हैं क्या? हफ्ते में एक लेना पड़ता है वो। बोलेगा नहीं, हमको तो विटामिन डी नहीं दिए हैं। हमने तो आप जिंदगी भर कैल्शियम खाते रहो, वो नल की पानी जैसा बहता जाएगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका कैल्शियम शरीर में नहीं लगेगा। पर हमारा जो कैल्शियम सपोर्ट है उसमें विटामिन डी दिया हुआ है। आप ये मीटिंग खत्म होने का बाद एक कैल्शियम सपोर्ट का डब्बा लेके देखिए, उसमें लिखा है नागबाला बोल के एक पौधा उसमें है। क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़िए ना। इतने दिन लोग जानते थे कि सिर्फ विटामिन डी कहाँ से मिलता है? धूप से। पर मैं उस दिन गहन अध्ययन करके देखा, ये नागबाला बोल के जो पौधा है उसमें बहुत विटामिन डी मिलता है। इसीलिए हमारा कैल्शियम सपोर्ट इतना अच्छा काम करता है। क्योंकि जो कैल्शियम तो हम देता है, देता ही है,
उसका साथ नागबाला मिला दिया है। ये दोनों का जो मणि कांचन संयोग, इसके कारण कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और इतनी बेहतरीन काम करते हैं। ये है सबसे दुख की बात कि आप लोग इसका ऊपर गौर नहीं करते हैं, सीखने का कोशिश नहीं करते हैं। सीखिए। बोलिए, मैं तो चाहता हूं कि कोई भी एक व्यक्ति बोलिए कि सर मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करूंगा। सोमवार और बृहस्पतिवार आप आते हैं सर, मैं 15 मिनट हमारे जीवन अमृत सिरप के ऊपर बात करेंगे। आप तो सिर्फ श्रोता होके बैठ गए हैं। बोलोगे कब? नहीं बोलोगे तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे? आपका इनकम कैसे होगा? लाख रुपया का सपना कैसे पूरा होगा? लक्ष्मी घर के आसे आके घर में आके नाच नाच के आपका पैसा का झोली भर के नहीं दे जाएगा। आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी का पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सबको अनम्यूट कर दो। बच्चे ने बताया था। हेलो। हाँ जी बोलो। बच्चे के लिए कैमरा ऑफ बता क्यों रहे थे है? कैल्शियम जो कम होने से। जी। कैमरा ऑफ क्यों है? हाँ। हाँ, बोलिए। दादा तो आपने जो बच्चे के लिए बताया था, आपका आवाज कट रहा है, क्या है बच्चा का? बच्चा कमजोर थे और से खाता भी नहीं है और बिल्कुल हड्डी नहीं नहीं हड्डी। नहीं, वो रिकेट नहीं है। रिकेट का मतलब अलग है। कमजोर बच्चा जो फास्ट फूड खा खा के अपना भूख को बर्बाद कर दिया, उसका रिकेट नहीं है। नहीं, रिकेट इज डिफरेंट डिजीज ऑल टुगेदर। रिकेट का पेशेंट को देखने से ही पता चलता है। ठीक है, ये अपुष्टि के कारण होता है, अच्छा विटामिन अच्छा। डी और कैल्शियम की उसका सफिशिएंट नहीं मिलता है। समझ लो, वो अलग है। अच्छा हम्म। और अच्छा। बोलिए। रिकेट का जो बच्चे होते हैं ना, उसका फोटो मिलता है, गूगल में जाके देख लीजिए। प्लीज शो मी अ पिक्चर ऑफ ए रिकेट चाइल्ड, रिकेट पेशेंट। उसका चेहरा देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, टिकट्स नेक्स्ट। नहीं है इनके बच्चे को। हाँ, इनके बच्चे को रिकेट्स नहीं है।